मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का 2.1 का अध्ययन करेंगे। 2.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सोल्व करेंगे। इसके बारे में हमने पहले अध्ययन किया, देखते हैं हम आगे। 2.1 इसमें है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। देखो बच्चों, इसमें हम एक चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो रैखिक समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं तो चर की पावर एक ही होगी। तो चर की पावर एक है तो हम चर का अधिकतम एक ही मान ज्ञात कर सकते हैं, और वो रैखिक समीकरण होते हैं उनका जो हल होता है वो एक परिमेय संख्या हो सकती है। देखो पहला क्वेश्चन है x - 2 = 7। x - 2 = 7। मैंने आपको बताया कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके दोनों पक्ष आपस में समता हो, बराबर हो, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष, या फिर ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके मान 0 के बराबर हो, तो वह एक समीकरण कहलाती है। और इसमें एक ही चर हो और चर की अधिकतम पावर एक ही हो तो वह एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अब x - 2 को बराबर 7 है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि चर के एक तरफ लेंगे, अचर पद को एक तरफ लेंगे। अब देखो बाएं पक्ष में x - 2 है। अब यदि बाएं पक्ष में हम 2 जोड़ दें तो यहाँ से 2 समाप्त हो जाएगा। अब किसी भी समीकरण में हम दोनों पक्षों में समान राशि जोड़ सकते हैं, समान राशि घटा सकते हैं, समान राशि से गुणा कर सकते हैं और समान राशि से भाग दे सकते हैं। तो इससे कोई भी उस समीकरण में परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या करते हैं हम कि दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर देखो बच्चों, x - 2 + 2 = 7 + 2। अब प्लस माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो गए तो x बराबर बच गया 7 + 2 = 9। अब इसको मैं ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट कि x - 2 = 7 है। अब 2 को यदि हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लेके जाएंगे तो माइनस का चिन्ह प्लस में चेंज होगा। तो x बराबर 7, माइनस का 2 है, जो दाएं तरफ जाएगा तो प्लस का होगा, प्लस का 2, तो x बराबर 9। तो x का मान 9 आ गया, चर का मान 9 आ गया। जो एक अज्ञात राशि थी उसको हमने ज्ञात कर लिया कि उस चर का मान 9 होगा जब ही x - 2 = 7 हो सकता है। अब इसकी हम जांच भी कर सकते हैं कि दोनों पक्ष आपस में बराबर है या नहीं है। देखो बच्चों, 9 यहाँ रखेंगे, 2 बराबर 7, 7 बराबर 7। तो हम कह सकते हैं कि चर x के 9 मान के लिए दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, y + 3 = 10। अब इसी प्रकार ये प्लस का 3 है तो दोनों पक्षों में -3 या -3 घटाने पर, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर y + 3 - 3 बराबर 10 - 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, y बराबर 7। 10 में से 3 गए, 7 बच गया। अब इसको वैसे भी कर सकते हैं कि y बराबर 10। अब 3 को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का हो जाएगा, -3, तो y बराबर 7। इसकी हम जांच भी कर सकते हैं। देखो बच्चों, इसकी हम जांच भी कर सकते हैं कि जांच हो तो कैसी जांच होगी इसकी। देखो y का मान हम इक्वेशन में रखते हैं, y + 3 = 10। y का मान 7 रखेंगे, 7 + 3 = 10, 10 = 10। दोनों पक्ष बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर
और राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं कि दोनों बायां बीजीय व्यंजक और दायां बीजीय व्यंजक दोनों की समता बराबर है, दोनों समता है, तो हम कह सकते हैं कि इस चर का मान y बराबर 7 बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 बराबर z+2। अब z का मान याद करेंगे हम, तो z का मान याद करने के लिए देखो जो z के मान के पास +2 है, तो यदि हम इसमें से 2 घटा देते तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों पक्षों में 2 घटाने पर, तो 6 - 2 बराबर z+2 - 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 में से 2 गया 4 = z, तो z बराबर बच गया 4। ऐसे कर सकते हैं हम कि z+2, z का मान याद करेंगे तो z के पास जो संख्या जुड़ रही है या गुणा हो रहा है उसको हम दूसरे पक्ष में लेके आते हैं, तो ये 2 प्लस का है, इधर बाईं तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6 बराबर z+2 है, तो 6 - 2 बराबर हो जाएगा z, तो z बराबर कितना बच गया 4। इसकी हम जांच भी कर सकते हैं, जांच करें तो z का मान यहाँ 4 रखेंगे, तो 6 बराबर 4 + 2, 6 बराबर 6, तो हम कह सकते हैं कि z बराबर 4 एक करेक्ट मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 3/7 + x बराबर 17/7। 3/7 + x = 17/7। देखो x का मान याद करेंगे, तो यदि हम दोनों तरफ 3/7 घटा दे तो x का मान ज्ञात हो सकता है। दोनों तरफ 3/7 घटाने पर 3/7 + x - 3/7 बराबर 17/7 - 3/7। 3/7 से 3/7 कैंसिल, x बराबर दोनों का एलसीएम कितना आ गया 7, 17 - 3, x बराबर 14/7, x बराबर कितना बच गया 2। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x बराबर 17/7। अब ये बाईं तरफ जो 3/7 है उसको हम इधर लेके आए तो माइनस का हो जाएगा डायरेक्ट, 3/7 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना गया 7, तो 7 एलसीएम आ गया 17 - 3, x के बराबर चल रहा है, x बराबर 17 में से 3 गए 14 बच गया, 14 में 7 का भाग देंगे तो x बराबर 2 आ गया। इसी प्रकार बच्चों इसकी हम जांच कर सकते हैं, जिसकी हम जांच करें, जांच देखो इसकी कि हम जांच भी कर सकते हैं कि इसका मान इसके बराबर होगा या नहीं होगा, दोनों को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो जांच देखिए हम, तो x का मान 2 है, तो 3 + 7 + 2 बराबर 17/7 के बराबर आना चाहिए। अब इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 7 आया, 3 + 7 में 1 का भाग दिया 7 बार गया, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आ गया, 17/17, 3 में 14 जोड़ेंगे 17, 17/7 बराबर 17/7, दोनों पक्ष आपस में बराबर है, तुम कह सकते हैं कि x का मान, वेरिएबल का मान 2 ही होगा। अगला क्वेश्चन है 6x = 12। अब देखो यहाँ से प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यदि चर के पास कोई भी चिन्ह नहीं हो तो वह अचर से हमेशा मल्टीप्लाई गुणाई ही होता है। तो ये देखो ये 6 × x बराबर 12 है, x का मान ज्ञात करेंगे तो 12/6, 12/6, तो x = 2। इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं कि x का मान याद करें, दोनों पक्षों में क्या कर दे 6 का भाग दे दे, दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर
दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर 6x/6 बराबर 12/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, x बराबर 12 में 6 का भाग दिया तो 2 आ गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम कोई भी एक चर वाला रैखिक समीकरण हो उसको हम सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन t+5 = 10। अब देखो बच्चों, बटे में क्या है 5 है, यदि इसको हम 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो हम t का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों को 5 से गुणा करने पर t × 5 t/5 × 5 बराबर 10 × 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, t बराबर 10 × 5 × 50। तो t का मान कितना आ गया 50। या फिर देखो बच्चों, इसको हम ऐसे कर सकते हैं t/5 बराबर 12। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, क्रॉस गुणा से भी कर सकते हैं। t/5 = 10/1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो t × 1 बराबर 5 × 10। तो t बराबर यहाँ से आ गया तो 50। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी गुणा करके सोल्व कर सकते हैं। आगे देखो बच्चों, इसके लिए हम आगे सोल्व करने के लिए इसको इस रूप में भी सोल्व कर सकते हैं कि ऐसी समीकरण को हल करना जिसके दोनों पक्षों में चर उपस्थित हो। ऐसी समीकरण को हल करना जब दोनों ही पक्षों में चर उपस्थित हो। एक चर वाली एक घात वाली ऐसी समीकरण जिसके दोनों पक्षों में चर उपस्थित हो, उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। देखो, दोनों ही पक्षों में चर वाली व्यंजक उपस्थित हो, दोनों ही पक्षों में चर वाले व्यंजक उपस्थित हो तो हम चर को एक तरफ लेते हैं और अचर को एक तरफ ले लेते हैं। चर को एक तरफ लेते हैं और अचर को एक तरफ लेते हैं, और उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किया उसी के अकॉर्डिंग उन सभी क्वेश्चनों में को सोल्व करके चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे देखो, 2x - 3 बराबर x + 2। देखो, दोनों पक्षों में चर व्यंजक उपस्थित है, तो हम क्या करते हैं कि 2x - 3 बराबर x + 2। तो चर को एक तरफ लेने पर एक साइड में लेने पर 2x माइनस इस x को बाईं तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो गया बराबर 2, और माइनस का 3 है जो बाएं से तरफ दाएं तरफ जाएगा तो प्लस का हो गया 3। 2x में से x गया तो x बच गया, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि समान चर में समान चर राशि को हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। असमान चर राशियों को आपस में जोड़ भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते। देखो, यहाँ पर चर x है, यहाँ पर भी चर x है। अब इस समान चर में से समान चर को हम घटा सकते हैं। 2x - x बराबर बचेगा x, 2 + 3 बराबर 5। तो x का मान कितना आ गया 5। अब इसकी हम जांच भी कर सकते हैं कि जांच करें कि इसका मान सही है या नहीं है। देखो बच्चों,
इसका मान हम जांच करेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2, x का मान 5 रखेंगे, 2 इंटू 5 माइनस 3 बराबर 5 प्लस 2, इसमें भाग देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 3 बराबर 5 प्लस 2, 10 में से 3 गई 7 बराबर 5 प्लस 2 बराबर 7, दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं कि चर x के मान के लिए यह इक्वेशन बिल्कुल राइट है। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से 5x प्लस 7/2 बराबर 3x/2 माइनस 14, तो चर को एक तरफ ले लें, दोनों पक्षों में चर को एक तरफ व अचर को एक तरफ, व अचर को एक तरफ या दूसरी साइड में करने पर, देखो बच्चों 5x को इधर लेके आएंगे 3x/2 बराबर माइनस का 14, अभी प्लस का 2/7 है, जिधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7/2। देखो जब भी प्लस माइनस की संख्या हो, भी प्लस माइनस का कोई व्यंजक हो और बटे में कोई संख्या आ रही हो, तो उसका हमेशा एलसीएम लेते हैं। उसको सोल्व करने के लिए हम हमेशा उसका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से इसका एलसीएम आ गया, यहाँ से 2, एलसीएम 2 आ गया। अब देखो 2 में एक का भाग 2 बार गया, और 2 को हम 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3x इजिकल टू, इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ गया। अब 2 को यदि हम 2 में एक का भाग देंगे 2 बार गए, 2 को हम -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 इंटू 2 और माइनस का 7। देखो बच्चों 5 दूनी 10x माइनस का 3x/2 बराबर माइनस का 28 माइनस का 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 में से 3 गया तो 7x, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 35, x बराबर माइनस का 35/7, तो x बराबर गया माइनस का 5, x बराबर कितना वैल्यू हो गई, माइनस का 5। इस प्रकार हम कोई सा भी एक चर वाला रैखिक समीकरण हो, दोनों पक्षों में चर वाले व्यंजक उपस्थित हो, तो हम ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए चर को एक तरफ लेते हैं और अचर वाले पद को एक तरफ लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है 3x बराबर 4x प्लस 18, अब इसमें तो डायरेक्ट ही है, चर वाले एक तरफ को पद को एक तरफ ले लो, 3x माइनस 2x बराबर 18, तो x बराबर 18, x का मान कितना आ गया, 18 आ गया। अब यदि हम जांच करें कि इसका मान सही है कि नहीं, तो x का मान क्वेश्चन रख दो, 3 इंटू 18 बराबर 2 इंटू 18 प्लस 18, 18 दिया 18 54, 18 दिया 18 दोनों 36 प्लस 18 54 बराबर 54 बराबर 54 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि x का मान 18 होगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5, इसमें चर क्या है, t, तो समान चर में समान चर को हम घटा सकते हैं, तो 5t माइनस 3t, चर को एक तरफ ले लिया और अचर को एक तरफ ले लिया, माइनस का 5 प्लस का 3, तो 2t बराबर माइनस का 2, t बराबर हो गया माइनस का 2 अपॉन 2, t बराबर माइनस का 2 अपॉन 2, तो t बराबर हो गया माइनस का 1, t बराबर हो गया माइनस का 1। इस प्रकार हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, इसकी जांच भी कर सकते हैं। देखो
जांच करेंगे, दोनों पक्ष आपस में बराबर आएंगे। टी का मान -1 रख दो, 5 इंटू माइनस का 1 -3 बराबर 3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 5। तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 माइनस का 3 बराबर माइनस का 3 माइनस का 5, तो माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। दोनों पक्ष आपस में बराबर है, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष, तो हम कह सकते हैं कि चर का टी का मान जो -1 प्राप्त हुआ है वो जो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन ले सकते हैं हम कि 8x - 3/3x = 2। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम कह सकते हैं कि एक चर में ही चर है, एक पक्ष में ही चर है, दूसरे पक्ष में चर नहीं है। तो ऐसे समीकरणों को हम दोनों पक्षों में चर उपस्थित हो, चर वाले व्यंजक उपस्थित हो, उनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। देखो बच्चों, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x - 3 इंटू 1 बराबर 2 इंटू 3x। अब देखो 8x - 3 बराबर 6x। अब 8x - 6x बराबर 3 को हम राइट साइड में लेके आएंगे। 8 में से 8x - 6x तो कितना बचेगा, 2x बराबर 3। तो x बराबर बच गया यहाँ से 3/2, x बराबर 3/2, इसकी वेरिएबल की मान आ गया। इस प्रकार हम कोई सा भी क्वेश्चन को, हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब आपको यदि होमवर्क के रूप में काम दिया जाता है कि आप 2.1, 2.2 और 2.3 इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करें। 2.4 इन सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सोल्व करो। जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ सकते हो, संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर 9667213231 है। इस पर आप कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो और पूछ सकते हो। थैंक यू।